दोस्तों वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL मेंबर्स, बात की जाए IRCTC। जी हाँ दोस्तों, इसमें जो न्यूज़ का सिलसिला है वो थम नहीं रहा है और दोस्तों बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। इसका इम्पैक्ट समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों मैंने IRCTC को बहुत बार कवर किया है और बताया है कंटिन्यूसली बेसिस पे कि इसमें जो भी न्यूज़ आ रही है उसकी गहराई समझने की कोशिश करिएगा। पिछले कुछ समय से FIIs ने और DIS ने अपने स्टेक को बहुत बढ़ा लिया है और दोस्तों अगर स्प्लिट अनाउंस में नहीं होता तो भी दोस्तों IRCTC में वो पोटेंशियल है कि आने वाले कल में ये आपको मल्टी बैगर रिटर्न्स दे सकता है। लेकिन दोस्तों स्प्लिट के बाद क्या होता है, शेयर प्राइस बहुत ही अफोर्डेबल होता है, टुकड़ों में बढ़ जाता है। लेकिन इसी बीच में गाइस IRCTC एक बहुत ही अच्छी मोनोपोली और डेफरी कंपनी है, मैंने आपको बहुत बताया भी। लेकिन इनके एक बिजनेस सेगमेंट है जिसको हम लोग बोलते हैं ई टिकटिंग। जी हाँ दोस्तों, ई टिकटिंग को लेकर बहुत बड़ी हमें अपडेट निकल के आ रही है। आपको मैंने बताया है कि कैसे IRCTC ने अपनी जो खामियां हैं उसको मजबूती में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर दिया है। इसके पहले दोस्तों जो IRCTC का ऐप था वो यूज़र फ्रेंडली बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन जिस हिसाब से जो पहले के ग्लिचेस थे पेमेंट को लेके, गेटवे को लेके, उसको लेके अपडेट देखने को मिल रहा है। और इसमें दोस्तों ट्रांजेक्शन को लेके बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है। किस रफ्तार से IRCTC ग्रो कर रही है और दोस्तों स्टॉक वही जो ग्रो करता रहे, उनके बिजनेस ग्रो करते रहे। तो जी हाँ दोस्तों, इसी बीच में हमें करना क्या है, स्प्लिट के पहले लेना है या फिर नहीं लेना है, और दोस्तों हमारी रणनीति क्या होने वाली है। बिकॉज आज के दिन थोड़ी सी हमें वीकनेस देखने को मिली, लेकिन दोस्तों इससे कंक्लूजन मत निकालिएगा। IRCTC का फ्यूचर बहुत ही सुनिश्चित है और जिस हिसाब से कंपनी ग्रो कर रही है तो जी हाँ अपने आप में दोस्तों आने वाले कल में बहुत ज़्यादा पैसे बना के दे सकती है। तो कौन कौन सी न्यूज़ हमें निकल के आ रही है सब कुछ डिस्कस करूंगा और चीज़ करूंगा। अपना क्रिस्टल क्लियर चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। आज है 5 अगस्त का दिन और दोस्तों आज ही के दिन अगर आप देखें तो 200 प्लस रेलवे स्टेशन की बात की जाए, वहाँ पे जो इनके सर्विस थे जो पहले रुक गए थे कोविड पेंडेमिक की वजह से, जिनको हम बोलते हैं ई कैटरिंग, दोस्तों वो हमें रिज्यूम होते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो जी हाँ धीरे धीरे दोस्तों जो इनके बिजनेस रुक गए थे कोविड की वजह से, ऑफकोर्स दोस्तों जो ट्रेन बहुत पहले रुक चुके थे, बहुत सारे ट्रेन रिज्यूम हो गए थे, लेकिन इनकी एक सेवा थी ई कैटरिंग जो कि बंद थी और कोविड पेंडेमिक की वजह से इनके बहुत डेंट पड़ा था और जिसकी वजह से गैस इनके रेवेन्यू में बहुत ज़्यादा डिक्लाइन देखने को मिला था। ई कैटरिंग मैं पार्ट बोल रहा हूँ। लेकिन दोस्तों उधर पर अगर आप देखें तो सीधा सीधी दोस्तों 200 प्लस रेलवे स्टेशन की बात की जाए वहाँ पे फिर से अवेलेबल है। तो जी हाँ ये तो बहुत ही अच्छी न्यूज़ है क्योंकि कोई भी बिजनेस फिर से रिज्यूम होता है, उनके पार्ट्स फिर से चलते हैं। तो जी हाँ आने वाले समय में उनके अंदर रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन होता है। लेकिन दोस्तों मैं जिस पर्पज़ से वीडियो बना रहा हूँ वो कुछ और है, बिकॉज इसकी गहराई आप समझने की कोशिश करिए। ऐसा आप देख सकते हैं कि जिसके बारे में मैं सबसे ज़्यादा फोकस करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ग्रोथ समझने की कोशिश करिए। IRCTC की जो पेमेंट गेटवे है, गेंस क्या किए हैं दोस्तों, हैंडल्स 1,25,000 ट्रांजेक्शन डेली। जी हाँ दोस्तों, बात की जाए इनके अंदर बहुत ज़्यादा, आपको पता है कि इंटरफेस की बात की जाए तो IRCTC का एक अलग ऐप है और जहाँ पे लोग सीधा टिकट बुकिंग कर रहे हैं। इसके पहले को पता है कि प्लेटफॉर्म में जाके एक लंबी लाइन दिखाई पड़ती थी, एक लंबी कतार होती थी। लेकिन जिस हिसाब से हमें टेक का रिवोल्यूशन देखने को मिल रहा है, लोगों के पास फ़ोन है, इंटरनेट है, तो लोग क्या कर रहे हैं ऐप से ही अपना ट्रांजेक्शन कर लेते हैं, अपने टिकट्स को बुक कर लेते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, पहले जो टिकटिंग की डिमांड रहती थी और अभी जो आ रही है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और अभी की बात की जाए दोस्तों तो IRCTC ने रिकॉर्ड तोड़ दिया और डेली की बात की जाए तो 1,25,000 ट्रांजेक्शन हमें डेली के देखने को मिल रहे हैं। और दोस्तों याद रखिए ये तो बस शुरुआत है, आने वाले कल में जितना डिजिटल एडप्टेशन बढ़ेगा, आने वाले कल में दोस्तों ये पेमेंट का जो गेटवे है वो और भी इन्हेंस होगा और इनके जो पेमेंट गेटवे बढ़ने से इनके और भी रेवेन्यू बनने के चांस बन जाते हैं। अगर आप न्यूज़ को पूरा पढ़ें तो हमें समझने की आवश्यकता है कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है। तो आप देखिए दोस्तों, द इन हाउस पेमेंट गेटवे ऑफ इंडियन रेलवे एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन IPay इज नाउ processing more than 1,25,000 transactions daily. A statement from IRCTC said that iPay facilitates payment for booking railway ticketing, air tickets and tour package on the IRCTC website and mobile apps. हाँ दोस्तों, आप इनके वेबसाइट पर जाके भी टिकट्स को बुक कर सकते हैं और आप चाहें तो ऐप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड करके काम कर सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, जिस हिसाब से एक ट्रेंड चल रहा है मिलेनियम्स में कि भाई बहुत जगह पे टूरिज्म का पार्टिसिपेट करना है, टूरिस्ट ट्रेन में दोस्तों IRCTC लॉन्च कर रही है, जिससे क्या हो रहा है इनको बेनिफिट मिल रहा है। और दोस्तों जो ट्रांजेक्शन के लाइन थे वो बढ़ते देखने को मिल रहे हैं। और डेली की बात की जाए अब तो गाइस 1,25,000 से भी ज़्यादा लगभग हमें ट्रांजेक्शन डेली के देखने को मिल जा रहे हैं। गाइस इसकी जो ताकत है वो समझने की कोशिश करिए। जब दोस्तों IRCTC ने लॉन्च किया था, व्हेन लॉन्च इन द मंथ ऑफ अप्रैल 2019 के आसपास इनके जो IPay जो ट्रांजेक्शन है वो जब लॉन्च होता है वो देखने को मिला था। तो उधर पर अगर आप देखें तो 5.8%, आप देखिएगा दोस्तों 5.8% टोटल ऑनलाइन रेल टिकट की बुकिंग हमें देखने को मिलती थी। अभी की बात की जाए विच हैज़ इंक्रीज टू 13%। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ध्यान से, इधर पे इनटू 2 टाइम से भी हमें 2 साल में ज़्यादा देखने को मिल रहा है, जहाँ पे
हम लोग अच्छे बिजनेस से, अच्छे सेगमेंट से 3-4 साल में कोई चीज़ की डबल की अनुमान लगाते हैं, लेकिन दोस्तों 2 साल में ही ये चीज़ हमें डबल देखने को मिल रहा है। याद रखिएगा दोस्तों, इस बीच में हमें पैंडेमिक का भी वॉर देखने को मिला था, उसके बावजूद भी इनके जो ई टिकटिंग जो सेवा है, जो आईपी के नाम से जाना जाता है, उसमें दोस्तों हमें गजब की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। आई एम प्रीटी मच श्योर, ये आपसे छुपा हुआ नहीं है कि इनके ई टिकटिंग बिजनेस में कितना ग्रोथ है, और जिस हिसाब से आईआरसीटीसी अभी पूरा फोकस्ड है। आपको पता है कि आईआरसीटीसी में बहुत सारे अदर न्यूज़ भी हैं, जैसे कैटरिंग की तो जो न्यूज़ है वो तो पहले से थी, आईआरसीटीसी कैटरिंग बहुत पहले से काम कर रही है, लेकिन इनके टिकटिंग में गैस ह्यूमंगस ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ आपको पता है कि प्राइवेट ट्रेन को लेकर मैंने आपको बहुत बार अपडेट किया है, बताया है कि 30 पेयर प्राइवेट ट्रेन मार्केट में अगर लॉन्च होती है तो आईआरसीटीसी प्रबल दावेदार है। अब तो गैस आईआरसीटीसी ने भेल के संग भी उसको टाई अप करने का सोचा है, जहां भेल इनको फाइनेंस करेगा, फंड करेगा, और आईआरसीटीसी भाई सिर्फ मैनेज करेगी। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर माना जाए दोस्तों, तो भेल एज एन इन्वेस्टर आईआरसीटीसी के अंदर निवेश करने के चांस रखता है अगर प्राइवेट ट्रेन की बिडिंग आईआरसीटीसी को मिलती है, क्योंकि अभी तक कंफर्म नहीं है। लेकिन दोस्तों अगर होती है तो पता है कि आईआरसीटीसी एक बहुत ही अच्छा बिजनेस मॉडल है, बिकॉज इनको चलाने के लिए बहुत ही कम पूंजी की आवश्यकता होती है, और बिजनेस भी ये फोकस कर रहा है कि इनके ऑपरेशनल कॉस्ट बहुत ही कम रहे, और जिसकी वजह से इनके रेवेन्यू और इनके प्रॉफिट दोनों में इजाफा देखने को मिले। तो जी हाँ दोस्तों, ये सारे जो चीज़ है हमें आईआरसीटीसी के फेवर में देखने को मिल रहे हैं। एक तो मोनोपोली बिजनेस, दूसरा ग्रोथ सेगमेंट दिखाई पर, और तीसरा प्राइवेट ट्रेन की वजह से गाइस इनके अंदर आने वाले कुछ सालों की मैं बात बोल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को उम्मीद है। और जिस हिसाब से आईआरसीटीसी अपनी पाँव को पसार रही है और जिस हिसाब से काम कर रही है, ये भाई बहुत ही ग्राउंड में हमें मजबूत देखने को मिल जाता है। तो आज के दिन की बात की जाए, आज देख सकते हैं कि हमें 2500 के आसपास देखने को मिल रहा था, उसके बाद हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। तो अभी भी आप साइकोलॉजिकली समझ सकते हैं कि 2500 के पास जाके बार बार दोस्तों इनको रेजिस्टेंस सामना करना पड़ रहा है। यस ऑफ कोर्स, कभी भी करेक्शन आ सकती है। आपको पता है कि स्टॉक मार्केट है, आपके अकॉर्डिंग नहीं चलता है। अब जो स्टॉक 6 महीना में ही अगर आप देखें 71% का रिटर्न डिलीवर कर दिया है, तो 5-7% करेक्ट हो सकता है, बट मेरे हिसाब से हर एक फॉल दोस्तों स्प्लिट के पहले घुसने का मौका हो सकता है। बहुत लोगों को मैंने देखा जो थोड़ा सा सोच रहे हैं कि क्या स्प्लिट के पहले जाएं या फिर ना जाएं। दोस्तों मैं एक ही बात बोलना चाहता हूं, स्प्लिट बोनस कुछ नहीं होता। अगर आपका जो होराइजन है लंबा है, अगर आप लंबा कोई स्टॉक में टिक पाते हैं तो भैया आपके पैसे बनेंगे। ये ऐसे स्प्लिट बोनस से क्या होता है, आपके शेयर्स मल्टीप्लाई होते हैं, और इसका इम्पैक्ट आपको लॉन्ग टर्म में समझ में आता है। और इसी का परिचय दोस्तों आईआरसीटीसी ने दिया था। आईआरसीटीसी एक मतलब बहुत अच्छा शेयर है, और जिसमें हमें गिरावट देखने को मिली थी कब, जब पैंडेमिक आया था। लेकिन दोस्तों जैसे ही पैंडेमिक का जो वॉर है कम हुआ, धीरे धीरे प्राइस हमें अच्छा देखने को मिल रहा है। अगस्त को देख लेते हैं कि इनके अंदर क्या हमें न्यूज़ आती है 1:5 या फिर 1:10। लेकिन दोस्तों कंपनी फंडामेंटली बहुत ही शानदार है, और मेरे हिसाब से अगर आप होल्ड करते हैं तो मेरा आंसर आपको पता है, लेकिन अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से फर्दर बहुत डाउनसाइड की उम्मीद मत करिए, और अपनी एसआईपी को कंटिन्यू कर सकते हैं का चार्ट पे गाइस। लेकिन अगर आप देखें तो आज के दिन जो डिलीवरी कंडीशन है 30% के आसपास, जहां पे 12 लाख शेयर ट्रेड हुए, उसके अगेंस्ट में अगर आप देखें 3,71,000 शेयर्स को डीमेट में ले जाएगा। इसका मतलब जो डिलीवरी परसेंटेज है बहुत ही हाई नहीं है, बट अपने में बहुत खराब भी नहीं है। बस आईआरसीटीसी के मार्केट कैप की बात की जाए, 40,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। जैसे स्प्लिट के बाद दोस्तों इनके मार्केट कैप वही रहेंगे, इनके वैल्यूएशंस वही रहेंगे, बट फंडामेंटल्स में कोई चेंजेस नहीं आएगा, बस इनके शेयर्स टुकड़ों में बढ़ जाएंगे। ऑल्दो अगर आप देखें तो स्टॉक का पी 200 के ऊपर कमांड कर रहा है, जो अपने आप में ही थोड़ा सा हाई है, ध्यान रखिएगा। लेकिन दोस्तों मोनोपोली सेगमेंट वही होगा, और आने वाले कल में अगर प्राइस स्टैग्नेंट होते हैं और इनके ईपीएस बढ़ते हैं, जो कि बढ़ने के पूरा फुल चांसेस हैं, बिकॉज इनके अंदर बहुत सारे ब्रोकर्स की कमेंट्री हमें देखने को मिल रही है कि इस क्वार्टर में आईआरसीटीसी का जो डिमांड है पहले प्री कोविड लेवल के पहले तक हो सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, थर्ड वेव का कंसर्न तो है, लेकिन वैक्सीन का डेवलपमेंट इनके लिए बहुत बेनिफिट है, और इसी के बीच में दोस्तों आईआरसीटीसी चार्ट पर भी बहुत ही बुलिश बना हुआ है। बहुत लोगों को लगता है कि क्या सरकार फिर से ओएफएस ले आएगी। दोस्तों सरकार का जो स्टेक था 75% के आसपास, उनसे नीचे लाना था सरकार को। तो आप देख सकते हैं कि उन्होंने अपने स्टेक को 87 से कितना कर लिया है, 67 कर लिया है। तो जी हाँ, फर्दर अभी तक ओएफएस की कोई संभावना नहीं है। और एफआईएस की बात की जाए तो ये दोस्तों अभी की टाइम में अगर आप देखें तो एफआईएस का 8% का स्टेक हमें देखने को मिल रहा है। डीआईएस की बात की जाए तो गाइस डीआईएस 11% स्टेक लेकर रखे हैं। पब्लिक की बात की जाए तो पब्लिक ने अपने स्टेक को कम किया है और प्राइस भागा है। तो जी हाँ, शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए तो गवर्नमेंट के बाद दोस्तों एफआईएस और डीआईएस का हमें बहुत ही अच्छा स्टेक देखने को मिल जाता है। वैसे बहुत लोग गैप जो फिलिंग थ्योरी पे बिलीव करते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, कभी कभी गैप जो फिलिंग थ्योरी हमें काम देखने को मिलती है, बिकॉज इधर पे एक गैप अप ओपनिंग हमें देखने को मिली थी जब स्प्लिट की न्यूज़ आई थी, और उसके बाद फिर से एक हमें एक रॉकेट बनता हुआ दिखाई पड़ा। तो जी हाँ, कभी कभी गैप फिल होता है और कभी कभी नहीं भी होते हैं। आपको याद है निफ्टी क्रैश, बहुत ऐसे गैप्स है जो अभी तक फिल नहीं हुए हैं। तो इसलिए दोस्तों अगर गैप जो फिल अगर होता है और आपको स्टॉक में 5-7%, 6% की गिरावट होती है, तो वहाँ पे गाइस मस्ट बाई है। बट इधर पे अगर आप निवेश करते हैं, अगर आपको 10 शेयर खरीदना है तो जी हाँ दोस्तों 2-3 से स्टार्ट कर दीजिए, फर्दर
उतनी गिरावट की संभावना मुझे दिखाई नहीं पड़ती है। गिरता भी है तो आपके लिए प्लस पॉइंट है। क्या दोस्तों, मैंने बताया कि कंपनी फंडामेंटली बहुत ही शानदार है, और अगर आप इसको लॉन्ग टर्म होल्ड करते हैं तो एक मोनोपोली सेगमेंट में काम करने वाली कंपनी है। तो ऐसी कंपनी को टाइम मत करिए, टाइम स्पेंड करिए। और एक बार दोस्तों स्प्लिट की न्यूज़ देख लीजिए, अगर आप इसे ओके होते हैं 1:10 1:5, या फिर इसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, स्प्लिट के बाद सोचते हैं तो आप जा सकते हैं। बट मेरे हिसाब से गाइस स्प्लिट के पहले या फिर स्प्लिट के बाद जो आप खरीदते हैं, तो जी हाँ अगर प्राइस भागता है तो जी हाँ याद रखिएगा आपके वो वैल्यूडेशन हो जाएंगे, मतलब प्राइस आपको महंगा ही मिलेगा। तो मेरे हिसाब से लिए हुए हैं तो आराम से होल्डिंग कंटिन्यू करें। बहुत ही अच्छी खबर हम लोग को लिए देखने को मिल रही है। और नहीं लिए हुए हैं तो SIP के वे से इसको ऐड कर सकते हैं। और कभी भी ये गैप अगर फील होता है तो गैस आपके लिए घुसने का गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन सकती है। और टाइमिंग छोटी सी अपडेट थी कि क्या हमें न्यूज़ निकल के आ रही है। आई होप दोस्तों मेरे एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट्स हो तो ड्रॉप कर सकते हैं। कुछ रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।